अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्टडी गाइडर्स। आज हम बात करेंगे कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, जो कोई भी एक डेटा है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं। उसकी लिमिट बाज़ औक़ात ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी भी हो सकती है, लेकिन सम टाइम हमें उसका कोई एक सेंट्रल फिगर चाहिए होता है उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ देता हूँ कि जैसे लेट्स सपोज कि कोई एक बैट्समैन है, कोई लेट्स सपोज कि वो बाबर आजम है और वो उसके हम रन्स देखते हैं डिफरेंट मैचेस के अंदर। तो उसने कभी हो सकता है कि 0 रन्स बनाए हों और हो सकता है किसी मैच में उसने सेंचुरी स्कोर की हो, किसी मैच में उसने 80 रन्स बनाए, किसी मैच में उसने 30 रन्स बनाए, किसी में उसने जो है वो 40 रन्स बनाए। तो अब फिर अगर उसने अपने टोटल करियर में ये 5 मैचेस खेले और ये उनके सक्सेसिवली रन्स यहाँ पे मैंने दिखाए, ये एक्सप्लोसिव डेटा स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम उनका एक सेंट्रल फिगर देखना चाहें तो हम उसको कहते हैं कि इसने एवरेज स्कोर कितने बनाए, ताकि हम उस बैट्समैन का जो एवरेज है उसको देख के उसकी कैपेबिलिटीज का अंदाजा लगा सकें। तो एवरेज में हम उसको लेट्स सपोज कह देते हैं जी कि इसकी एवरेज जो है ना वो राउंड अबाउट 50 है या 55 है। तो ये मैंने अंदाज़न अभी लिया, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखते हैं बाद में। तो ये फिर 50 जो है वो इसका कहलाएगा कि ये इसका एवरेज स्कोर 50 है। तो इस 50 को हम फिर उसका अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अनग्रुप डेटा है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम किस तरह से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन को स्टूडेंट्स हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, x डाल के उसके ऊपर एक बार। अगर x जो है वो ऑब्जर्वेशन को यानी कि डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके ऊपर अगर हम बार डालें तो वो अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करेगा। और अभी हम ये देखते हैं कि एक अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं, हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब ये समेशन x क्या है? ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। यानी जितनी भी हमें वैल्यूज़ दी गई होंगी, हम उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो वो समेशन ऑफ x कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये सिंबल जो है, ये वाला सिंबल ऐसे, ये समेशन को या सम को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। इसको सिग्मा बी कहते हैं, ठीक है ना। ये सम को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम सम टाइम सिग्मा बी कह सकते हैं। और जो n है ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे मैंने पहले अभी जो वो रन्स वाली एग्जांपल ली थी, उसमें मैंने 5 ऑब्जर्वेशंस ली थी। तो उन ऑब्जर्वेशंस को हम अगर ऐड कर लेते हैं और 5 पे डिवाइड कर लेंगे तो वो उसका अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। अच्छा जी, तो स्टूडेंट इस तरह से मीन फाइंड करने को हम कहते हैं कि ये हमने इसका डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है, ठीक है जी, डायरेक्ट मेथड। हम अरिथमेटिक मीन को एक इनडायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन को सॉल्व करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला होगा अरिथमेटिक मीन, यानी कि x बार इज इक्वल टू, वो होगा a प्लस समेशन ऑफ d ओवर n। अब इसमें ये समेशन ऑफ d क्या है, इस d को हम कैलकुलेट करेंगे। हम कोई एक सपोजिव अरिथमेटिक मीन जो अंदाजे से एस्टिमेटेड एवरेज का नंबर ले लेंगे और उसको हम a कह देंगे, ठीक है ना। और उसका फिर जो किसी भी ऑब्जर्वेशन से जो उसका डिफरेंस है, जो उसका डेविएशन है, उसको हम d कहेंगे। और दूसरा जो मेथड है, दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, उसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस समेशन ऑफ u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। और जो ये u है, u क्या है, ये उसी तरह से सपोजिव मीन लेके
x माइनस ए करके ऑब्जर्वेशन से उसका डिफरेंस लेके उसको हम क्लास इंटरवल से डिवाइड करेंगे। ये h जो है ये क्लास इंटरवल है। अच्छा जी, जैसे हमने ये एक एग्जांपल कंसिडर कर ली कि मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स आर गिवन, उनका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो हम इसको कहते हैं कि लेट x बी द मार्क्स। जो मार्क्स को हम x से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर सबसे पहले हम उनका फाइंड कर लेते हैं समेशन ऑफ x। तो समेशन ऑफ x में बच्चों हमने क्या करना है, हमने तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है, यानी कि हमने करना है 45 प्लस 60 प्लस 74 प्लस 58 प्लस 65 प्लस 63 प्लस 49। अच्छा, और अब जो इसमें n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है, वो 7 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो 7 है। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो इनका आंसर आ जाएगा 414। अब जिस वक्त हमने इनके ऊपर एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि अरिथमेटिक मीन का, तो वो बन जाएगा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x ओवर n। समेशन x की वैल्यू 414 है, उसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल टू 59.14 आ जाएगा। तो ये 59.14 जो है ये इनका एवरेज है या इनका अरिथमेटिक मीन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने इसको किया है किस मेथड से, ये हमने इसके ऊपर डायरेक्ट मेथड लगाया है। अगर इसी को मैं इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करता हूं तो इनडायरेक्ट मेथड से किस तरह से सॉल्व होगा, उसमें हम इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को लिख लेंगे एक कॉलम की सूरत में, यानी हम ये x जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं, सपोज दैट ये 45 है। अच्छा, इसको अब हमने अरेंज करके लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे 45 है, उसके बाद आ जाएगा 49, उसके बाद लिखा जाएगा 58, 60, 63, 65 और 74, और इसमें से हम किसी एक दरमियानी वैल्यू को, जिसको हम सपोज कर लेंगे कि एवरेज उसके इक्वल हो सकती है या अरिथमेटिक मीन उसके इक्वल हो सकता है, उसको हम ए सपोज कर लेंगे। सपोज दैट कि वो हम 60 को ही ए सपोज कर लें, ठीक है ना। तो वो हम 58 को भी ले सकते हैं, 63 को भी ले सकते हैं, लेकिन जितना हम दरमियानी वैल्यू लेंगे उतना हमें कैलकुलेशंस जो है ना वो सिंपल हमारी हो जाएंगी। अब हमने इसका कैलकुलेट करना है, तो डी स्टूडेंट्स क्या होगा, ये x का डिफरेंस होगा a के साथ। तो अगर हम x माइनस ए करेंगे, जैसे कि ये देखें ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास 45 है, तो अगर हम 45 से जो हमने a सपोज किया है 60, उसको माइनस करें तो ये -15 आ जाएगा। इसी तरह से 49 से अगर 60 का डिफरेंस लेते हैं तो वो -11 आ जाएगा, और 58 से लेते हैं तो वो -2 है, और 60 से उसका डिफरेंस 0 है, 63 से उसका डिफरेंस 3 है, 65 से 5 है, और 74 में वो 14 है। अब हमने पहले हमने क्या किया था, हमने समेशन x लिया था ना, जो आया था 414। अब हमने इनका जो d है इसका सम करना है। तो देखो बच्चों, जो इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। अब हम इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास, ये देखिए -15 माइनस 11 जो है ये हमारे पास बन जाएगा -26, -26 और -2 ये -28 बन जाएगा, और फिर -28 प्लस 3 जो है ये करेंगे तो ये बन जाएगा -25, फिर ये -20 और -20 प्लस 14 जो है ये -6। तो देखें ये कैलकुलेटर के बगैर ही बड़ी आसानी के साथ इसका सम जो है वो निकल आया। और अब इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ d ओवर n। तो बच्चों a हमने क्या फाइंड किया था 60, और उसके बाद समेशन d क्या आया है -6 ओवर n की वैल्यू 7। तो अब हम ये -6 ओवर 7 फाइंड कर लेते हैं। देखें जी, ये जो -6 डिवाइडेड बाय 7 है ये हमारे पास आ जाएगा -0.857, या हम इसको -0.86 में राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये फिर बन जाएगा 60 - 0.86,
और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये फिर आ जाएगा 59.14। देखिए बच्चों, एग्जैक्टली सेम आंसर जो इनडायरेक्ट मेथड से आया, जो डायरेक्ट मेथड से आया था वही इनडायरेक्ट मेथड से, सिर्फ इसमें ये क्या है कि कैलकुलेशंस जो है ना वो सिंपल हो जाती हैं। अच्छा, इसको इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं और इसको कोडिंग मेथड भी कहते हैं। जी बच्चे, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं जिसमें कहा गया है कि 5 टीचर्स की सैलरीज यहाँ पे दी गई हैं। तो इसको हमने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है और फिर उनके रिजल्ट्स को हमने कंपेयर करना है कि क्या इक्वल आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। तो डायरेक्ट मेथड में हमने फॉर्मूला यूज करना है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x ओवर n का। तो समेशन x में हमने ये सारी जितनी वैल्यूज लिखी गई हैं 11,500 प्लस 12,400 और प्लस 15,000 और प्लस 14,500 और प्लस 14,800, इनको सम करना है और ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं तो इसको 5 पे ही हमने डिवाइड कर देना है। तो इनका सम आ जाएगा 68,200। तो उसको हम करते हैं डिवाइड 5 पे, तो फिर जो अरिथमेटिक मीन है ये हमारे पास आ जाएगा 13,640। आप इसको बच्चों कैलकुलेटर से सॉल्व करके वेरीफाई कर लें। और अगर हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड, तो इनडायरेक्ट मेथड में 2 मेथड्स हैं, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये सारा डेटा अरेंज करके लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी लिख सकते हैं, अरेंज करके लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसको हम लिख लेते हैं। देखें जी, x हमारे पास है, एक है 11,500, फिर उसके बाद आता है जी 12,400, फिर 14,500, 14,800 एंड 15,000। अच्छा बच्चों, इसमें ये क्लास इंटरवल इक्वल तो नहीं है, लेकिन हम इसमें क्लास इंटरवल 100 का फिर भी ले सकते हैं। तो अगर हम 100 का क्लास इंटरवल यूज़ कर सकते हैं तो इसका मतलब हम जो इनडायरेक्ट का सेकंड मेथड है ना वो भी इसमें फिर यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, अब हमने इसका डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने के लिए हमें एक जो सपोजिव एवरेज है वो भी हमें लेने की ज़रूरत है। वो ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं में से लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये समझते हैं कि ये देखें जी 11,500 से लेके 15,000 तक इसकी रेंज है, तो हम 13,000 को भी इसका ए जो है वो सपोज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 13,000, या आप 14,500 को भी एवरेज ले सकते हैं। लेकिन जितनी मिड वैल्यू आप एस्टिमेटेड लेंगे, गुड, जितना अच्छा एस्टिमेट लेंगे उतनी कम आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो देखें, डी जो है वो x में से a का डिफरेंस है, ठीक है ना। यानी ये 11,500 है, तो इसका जो डिफरेंस है ना 13,000 से, वो हमारे पास होगा 1,500 का। और ये 12,400 से ये 600 का डिफरेंस है, और 14,500 से ये हमारे पास, अच्छा ये नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में। और ये 14,500 का जो डिफरेंस है, अगर हम 14,500 माइनस 13,000 करते हैं तो वो आ जाता है 1,500। और अगर हम 800 से करते हैं उसका डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 1,800। और इसी तरह से ये 15,000 के साथ 2,000 का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा जी, तो इसका सम देखो कितना आया। पहले तो इसका जो सम है वो आया था ना हमारे पास 68,200। अगर हम इन वैल्यूज़ का सम करते हैं तो ये हमारे पास 3200 यानी कि 3,200 आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों जो इनडायरेक्ट मेथड है वो एक ही दफ़ा मैं सॉल्व कर लूँ, इसलिए ना बच्चों मैं यहाँ पे वो u वाला मेथड जो है उसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो जो u है वो होता है x माइनस ए, और उसको हमने क्लास इंटरवल से भी डिवाइड करना है। तो जहाँ हमने लेट किया है a, वहीं हम क्लास इंटरवल इसका 100 भी लेट कर लेते हैं। तो x माइनस ए तो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, तो जस्ट उसको h से यानी कि 100 की वैल्यू से डिवाइड करके मैं लिखता हूँ। तो ये -15, -6, ये 15, ये 18
और ये 20 और फिर इनका सम 32। अब इनके फॉर्मूलाज यूज़ कर लेते हैं। देखें अरिथमेटिक मीन के लिए हम यूज़ करते हैं a प्लस समेशन d ओवर n। अब a की वैल्यू हमने लेट की हुई है 13,000 और प्लस जी तो समेशन d की वैल्यू है 3200 और इसको हमने डिवाइड करना है 5 पे। इसको कैलकुलेट करते हैं। देखें बच्चे 3200 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास 640 आ जाता है, जिसको हम 13,000 में अगर ऐड करें तो ये 13,640 आ गया, 13,640। और अगर इसके ऊपर इसका जो दूसरा मेथड है u वाला उसको लगाते हैं तो देन देखिए ये फिर बन जाएगा x मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाई h। वही आंसर आएगा सेम टू सेम। देखें 13,000 और इसमें प्लस हमने करना है 32 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू है 100 तो ये 13,640। यू कैन वेरीफाई इट विद कैलकुलेटर। तो अब देखें हमने कोई भी मेथड लगा लिया तो आंसर जो है ना वो सेम आया है। इसके बाद हम देखेंगे कि ग्रुप्ड डेटा जो है, ग्रुप डेटा से हमने किस तरह से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। ग्रुप डेटा में भी उसी तरह के फार्मूलाज, वही फार्मूलाज लगेंगे। उसमें हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम समेशन x करते थे। अब ग्रुप डेटा है तो हम फाइंड करेंगे समेशन fx और उसको डिवाइड करेंगे समेशन ऑफ f के, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे उसको डिवाइड करेंगे। और अगर हम इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए यही फॉर्मूलाज, बस क्या करेंगे कि a प्लस समेशन एफ डी करेंगे। पहले ये fx था, अब इसको x को d से रिप्लेस कर देना है और इसको हमने n से यानी कि समेशन ऑफ f से डिवाइड कर देना है। और अगर हम इसमें इसका इनडायरेक्ट का दूसरा मेथड लगा रहे हैं तो उसमें हम a प्लस समेशन ऑफ f, हमने x को u से रिप्लेस करना है, डिवाइड करेंगे उसको समेशन f के साथ ही यानी n के साथ और मल्टीप्लाई h कर देना है। बस इतना सही फर्क है। ठीक है, तो चलें हम एक एग्जाम्पल से इस मेथड को सीखते हैं कि ये हमने कैसे करना है। देखिए बच्चों, ये हमें एक ग्रुप डेटा दिया गया जिसमें ये x है और ये फ्रीक्वेंसी जो है ये f है, ये हमें गिवन है और हम ये चाहते हैं कि इससे ग्रुप डेटा के ज़रिए से अरिथमेटिक मीन को फाइंड करें। तो हमें ग्रुप डेटा में से अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए समेशन f और समेशन fx चाहिए। f और x तो हमारे पास है तो हम fx का कॉलम एक तीसरा इसमें बना लेंगे और हर f को x से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे fx की फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये फिर देखें 3 इंटू 1 ये 3 ही आ जाएगा। इस तरह से 8 इंटू 2 16 आ जाएगा, 3 इंटू 5 जो है ये 15 और 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 1 5 और इनका हम कर लेंगे सम जी, तो इनका सम आ जाएगा 49। तो अब अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसीज का सम करते हैं तो ये देखें यहाँ पे इन वैल्यूज को सम कीजिए, ये आ जाएगा 20 के इक्वल। तो हम इसको यहाँ पे 20 लिख देते हैं और बाद में फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो कि है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। वैल्यूज पुट करते हैं 49 ओवर 20, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये इक्वल टू 2.45। So far we have covered how to find the arithmetic mean for ungrouped data as well as for the group data of discrete frequency distribution. Now we will see how to find the arithmetic mean of group data for continuous frequency distribution. ये आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 है गालिबन। इसमें ये क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये गिवन है, ये वाले जो 2 कॉलम्स हैं ये गिवन है। मैंने एज इट इज़ इनको यहाँ पे कॉपी करके लिखा। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए जो डायरेक्ट मेथड है उसके तहत हम लगाएंगे फार्मूला समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो इसके लिए हमें फिर जारी बात है कि एफ एक्स फाइंड करने के लिए हमें एक्स चाहिए और एक्स हम कहते हैं मिड पॉइंट को। तो हम यहाँ पे क्लासेस का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके हम एफ एक्स निकालेंगे और यूं इन 2 कॉलम्स की मदद से हम डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद हम ये समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ लगा के इनडायरेक्ट मेथड से
और समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ लगा के भी इनडायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। मैंने ये आपको ये स्क्रीन जो है थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही होगी, तो ये एक्सेल का प्रोग्राम है। इसमें इसको मैंने इसलिए लिया ताकि ज़रा कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। आपने कैलकुलेटर से ही कैलकुलेशंस करनी है, पेपर पे करनी है तो डेफिनेटली आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, या आप ख़ुद से गेस कीजिए जी। तो इसके मिड पॉइंट के लिए जो इसकी क्लास की अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है उसको मैं ऐड करके 2 पे डिवाइड करूँगा, यानी कि 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए तो क्या आएगा भला, ये आ जाएगा 4.5। तो हम यहाँ पे 4.5 लिख देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है 10 + 19 करेंगे तो 29 आ जाएगा। 29 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 14.5 आ जाएगा। या आप ये चूँकि क्लास इंटरवल 10 का है, अगर आप इस 4.5 में 10 ऐड करेंगे तो भी ये 14.5 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है वो इसी सीक्वेंस से 10 ऐड करते हुए मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि सब में रेगुलर क्लास इंटरवल चल रहा है। अच्छा जी, अब एफ एक्स कैसे हमने फाइंड करना है बच्चों, ये एफ का कॉलम है और ये एक्स का कॉलम है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। यानी कि पहले देखें ये 2 जो है ये 4.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाता हूँ मल्टीप्लिकेशन का। इस 4.5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 के साथ, तो ये देखें जी 9 आ गया। अब इसी तरह से तमाम मिड पॉइंट्स को हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास ये एफ एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इनका सम भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये इनका टोटल सम आ गया। तो बच्चों डी कैलकुलेट करने के लिए अब ये सारे जो कॉलम है ना वो एक ही दफ़ा हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाकी उसके बाद फार्मूलाज बाद में लगाएंगे। तो जो डी है, डी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक अज्यूम करते हैं अरिथमेटिक मीन, एक फ़र्ज़ी अरिथमेटिक मीन जो तकरीबन दरमियानी वैल्यू होती है उसको। तो यहाँ पे ये 34.5 जो है ये मोस्ट सूटेबल लग रहा है। मैं इसको ज़रा कलर डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपकी नज़रों में रहे कि ये हमने ए सपोज किया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, जो भी x के अंदर वैल्यू दी गई है उसमें से हमने 34.5 को माइनस करना है। यानी कि जैसे ये वैल्यू है 4.5, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 34.5 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा -30। इसी तरह से मैं बाकी सारा कॉलम जो है उसको फाइंड कर लेता हूँ। ये रहे जी, ये हमारे पास सारा इसको हमने कर लिया और इनका हम सम भी कर लेते हैं, तो ये इनका सम 0 आ गया। अब हमने एफ डी यानी कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम को, ये फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है इसको हमने डी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं इसको -30 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ किसके साथ, 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -60। इसी तरह से हमने सारे कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक, और हमने इनका भी सम फाइंड कर लेना है। अच्छा, अब ये जो देखें u है, u में हमने x - a को h से डिवाइड करना है। तो x - a तो हमने ये पहले ही फाइंड किया हुआ है, तो अगर इसको 10 से डिवाइड कर दिया जाए जो कि इसका क्लास इंटरवल है, तो फिर ये u आ जाएगा। यानी कि मैं अब यहाँ पे इस -30 को डिवाइड करवा देता हूँ 10 के साथ, तो ये आ जाएगा -3। अब इसी तरह से सारे कॉलम को हमने सॉल्व करना है और इसका भी हमने सम फाइंड कर लेना है। ये भी 0 आ गया, इसका सम भी। अब एफ यू के अंदर हमने क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है u के कॉलम के साथ। ये u का कॉलम है, इनके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखें ये आ गया जी u, और इसको मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं f के साथ। तो f के साथ मल्टीप्लाई करवाने पे ये देखें -3 × 2, ये -6 आ गया। अब इसी तरह से सारे कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है और इनको हमने नीचे सम करके, ऐड करके, जमा करके लिख लेना है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो कॉलम है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऊपर डिफरेंट फार्मूलाज लगाते हैं।
अच्छा जी, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, डायरेक्ट मेथड में हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो है अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो जो समेशन एफ एक्स है वो ये एफ एक्स वाले कॉलम का सम है जो कि 1300 है, और समेशन एफ जो है वो ये 40 है। तो हमने 1300 को 40 पे डिवाइड कर देना है, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 1300 डिवाइडेड बाय 40। अब अगर हम इसको देखते हैं तो देखें, ये 1300 डिवाइडेड बाय 40 अगर हम करें तो ये हमारे पास 32.5 इसका आंसर आ गया, 32.5। इसी तरह से बच्चों हम इनडायरेक्ट मेथड भी यूज़ करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में दो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं। एक उनमें है समेशन डी वाला, यानी कि जो मीन है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, और एफ डी की जो वैल्यू है समेशन ऑफ एफ डी की वो -80 है, और जो फ्रीक्वेंसी है समेशन एफ वो 40 है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और ए की वैल्यू जो है बच्चों वो अभी हमने फाइंड की थी, अभी हमने सपोज की थी 34.5। ये सभी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 34.5 प्लस -80/40, यानी कि ये 34.5 -2, और इसका आंसर आ जाएगा 32.5। अच्छा बच्चों, जो इसका मेथड नंबर 2 है यू वाला, उसमें हम करते हैं अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अच्छा, अब ए की वैल्यू तो इसमें वही है 34.5, और प्लस इसमें समेशन एफ यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे -8 है। ठीक है जी, तो हम फिर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं कि ये -8/40 मल्टीप्लाई बाय एच की जो वैल्यू है वो 10 है। तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय 10 वही -80/40 -2 आ जाएगा, और जो 34.5 से सब्ट्रैक्ट होके 32.5 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, जिस मर्जी मेथड से हम इनको सॉल्व कर लें, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तीनों जो है ना वो हमने फार्मूलाज यहाँ पे यूज किए, डायरेक्ट मेथड के भी और इनडायरेक्ट मेथड के भी, दोनों। आई होप सो कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया कि अरिथमेटिक मीन किस तरह से फाइंड करते हैं सभी किस्म के डेटा से जो आपको गिवन है, एटलीस्ट जो आपके कोर्स में गिवन है, उन सबको हमने डिस्कस किया। तो बच्चों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखें, अगर ना समझ आए तो आप इसको दोबारा देखें। ये आपको यूं आप कह लें कि ये इस पूरे चैप्टर की बैकबोन है। तो ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।